Hi guys, very good morning. और टुडे इज़ फोर्थ डे ऑफ डेली व्लॉग. थर्ड डे तो चला गया ऐसे ही. वी हैड अ गुड टाइम. ओके, तो थोड़ा टाइम मिला तो मैंने टाइम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया रादर देन व्लॉगिंग को. और आज फोर्थ डे है, सुबह हो चुकी है, हम लोग उठ चुके हैं और फैशन अप हो चुके हैं. आज है संडे, तो संडे का दिन है. आज भी थोड़ा टाइम है तो होपफुली अच्छा टाइम जाएगा. हस्बैंड और बच्चा जा चुके हैं हेयर कट के लिए. बाल लंबे हो चुके हैं उनके, तो उन गए हैं हेयर कट के लिए. मुझे अभी उठते ही पहले ब्रेकफास्ट बनाना था, बट आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी. मैंने उनको बोल दिया है कुछ बाहर से लेके आने के लिए. एंड क्लीनिंग तो भाई जब तक मुझे कोई भगवान जैसी नहीं मिल जाती दीदी हाउस हेल्प, तो तब तक मुझे खुद ही करना पड़ेगा. और ये डम डिसीजन मैंने ही लिया था 2-4 महीने पहले. इस साल इतना ठंडी पड़ा, इसमें फिर मैंने हेल्प नहीं रखा, खुद ही किया सब कुछ. इतना डम डिसीजन. मुझे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती थी. मतलब मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा तो पता था, लेकिन इतना रियलाइज़ नहीं हुआ था कभी कि मेरी पूरी फैमिली से किसी से नहीं बनती. मतलब लिटरली किसी से मेरे वाइब मैच नहीं होती है, किसी से मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है. आई डोंट नो व्हाई. ऐसा क्या भगवान ने मेरे दिमाग में अलग डाला है कि पूरे ख़ानदान में किसी से मेरी नहीं बन रही है. तो मैं कल मेरे हस्बैंड से इस बारे में बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि सेम चीज़ बोला जो मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि तुम ना ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछो किसी से, और तुमको जो करना है वो करो, और ज़्यादा सोचो मत इस बारे में. अगर नहीं बन रही है तो रहने दो, ठीक है, जब टाइम आएगा तो बन जाएगा. बट बचपन से लेकर अभी तक मैं ये वेट कर रही हूँ कि किसी से तो मेरी घर में मेरी वाइब मैच हो जाए, किसी को तो समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रही हूँ. इतने रूल्स रेगुलेशंस लोग बना के रखते हैं, तो मुझे ये चीज़ मतलब लगता है कि तुम अपने ही घर में इतने रूल्स के साथ क्यों रह रहे हो. क्या पीसफुली अपने घर में नहीं रह सकते हो. मतलब अगर इंसान को अपने ही घर में 1000 रूल्स मानने हो, तो वो कैसे शांति से रह सकता है. वो तो सोचेगा ना कि मैं निकल जाऊं इस घर से. बाय द वे, ये पीछे कुछ चिपका रखा है मेरे बेटे ने, मैं अभी देख रही हूँ. एनीवेज, तो बस यही बात हो रही थी हमारी कल, और अच्छा टाइम था कल का. एक्चुअली क्या है ना, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों थोड़े सेम टाइप के ही हैं, तो हम दोनों को ही अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशन से प्रॉब्लम है. वी आर पीपल लाइक, जैसे हम किसी को डिस्टर्ब ना करें और कोई हमको डिस्टर्ब ना करे, वैसा है. बट जब भी कोई अननेसेसरी चीज़ें आ जाती है ना सामने, या बातें आ जाती है, तो हम लोग अपने में तो लगे रहते हैं, बट कोई और अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाता है तो हम लोग उसको मतलब पूरा ही अवॉइड करना चाहते हैं. बट जब पेरेंट्स लेके आते हैं तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है अवॉइड करना, और वहीं से बातें ख़राब हो जानी शुरू हो जाती है. तो पता नहीं कितने लोगों के साथ ये होता है, बट हमारे साथ तो होता है. और हम दोनों का ही यही मानना है कि लीव एंड लेट लीव, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं कि आप खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल डू दिस, बट लोग एप्रन पहन के खाना बनाते हैं, मैं एप्रन पहन के बर्तन धोती हूँ. तो जब मैं फ्लैक्सीड पाउडर मतलब ऐसे ओट्स में नहीं ले पाती हूँ, तो मैं खाली ऐसे 2 टीस्पून चम्मच खा लेती हूँ पानी के साथ. बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ट्रस्ट भी, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है खाने में ये. बट इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं ना बहुत अच्छे हैं, तो
शायद लेना चाहिए। पम्पकिन सीड का डब्बा में मैं डाल के रखी हूँ। थोड़ा सा रोस्ट करके इसको पाउडर फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि अगर खाली ऐसे लोगे तो आप चबा नहीं पाओगे उसको, और ऐसे ही मतलब सोक करके लोगे तो वो उसमें वो जो जेली टाइप का निकलता है वो खाने में उतना अच्छा नहीं लगता। तो पाउडर फॉर्म में लेना ही सही रहता है। सो लंच हो चुका है। बहुत अच्छा लगा आज, क्योंकि अच्छी बात ये है कि आज लंच पूरा मेरे हस्बैंड ने बनाया था। ये हॉस्टल वालों से शादी करने का यही बेनिफिट है, मतलब हॉस्टल में जो बच्चे बड़े होते हैं ना, उनसे शादी करने का एक बेनिफिट ये होता है कि वो अपना सारा काम खुद कर लेते हैं। सब कुछ, हर एक काम अपना खुद कर लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं। मतलब उनको इंडिपेंडेंट बनना बचपन से ही सिखा देते हैं। तो ये जो बीवियों से काम कराने वाला काम नहीं करते वो लोग, तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है जो मैं उठाती हूँ। और वो कंप्लेंट भी नहीं करते कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, वो कर देते हैं। सो आज पूरा उन्होंने बनाया लंच, मैंने बस खाया। और वो जा चुके हैं ऑफिस। यस, संडे को भी जाते हैं। और कुछ कंपनीज होती है ऐसी जो संडे को भी काम कराती है। तो वो जा चुके हैं ऑफिस। अब मैं अपना पूरा काम कर सकती हूँ जो भी मेरे पास है अभी फ़िलहाल। और संडे है तो बेटा भी घर पे है, उसको भी देखना है। जब मैं बहुत ही डीप वर्क करते रहती हूँ ना, तो मैं नहीं कर पाती हूँ रिकॉर्ड। मैं ऐसे ही घर के काम करती हूँ या कहीं बैठ जाती हूँ थोड़ा देर, तो मैं अपना फ़ोन उठा के शूट कर लेती हूँ। बट काम करते टाइम मेरे से नहीं होता है, तो उसमें मेरा ज़्यादा टाइम चलता है। मतलब प्रोडक्टिव काम मैं अगर पूरा कर रही हूँ तो मैं ये व्लॉग वगैरह नहीं कर पाती हूँ। तो हेलो, गुड इवनिंग। शाम हो चुका है। दोपहर को मैंने थोड़ा सा मेरे बेटे को पढ़ाया और थोड़ा सा आराम किया। और शाम का आज प्लान तो कुछ है। हमारे घर के पास ना कीर्तन हो रहा है, तो अभी आज दिन भर तो चलेगा, कल भी चलेगा, शायद कल ख़त्म होगा, मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली। तो बस ऐसे ही चल रहा है काम वाम। मेरे दिमाग में एक बात आई कि आजकल हर कोई अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से या तो बहुत फ़न कर रहा है या तो बहुत परेशान है। तो ये परेशानियाँ क्यों हो रही है हम लोग को, स्पेशली मिलेनियल्स को? क्योंकि जेनजी वाले तो भाई किसी को सुनते हैं नहीं, और ठीक करते नहीं सुनते हैं, ताकि उनको रिग्रेट नहीं हो कि वो अपनी लाइफ नहीं जी रही है या उनकी लाइफ किसी और की है, जो हमको कभी कभी लगता है। तो बीइंग अ मदर इन अ स्मॉल प्लेस, हो ना, स्मॉल टाउन कह सकते हो या स्मॉल प्लेस हो सकते हो, या कोई भी रिमोट प्लेस जहाँ सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, वहाँ आपको अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं और बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। यहाँ कोई ब्लिंकिट नहीं है, कोई जोमेटो नहीं है, कोई स्विगी नहीं है। ठीक है, खाना बनाओगे तभी खाओगे, बाहर से जाके ला सकते हो, लेकिन उसके भी कोई ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं तुम्हारे पास। तो मैंने एक चीज़, मतलब तो अभी तक मुझे समझ में आ गया है कि अगर आप यंग हैं, और मुझे नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, लोग अलग हिसाब से ले लेते हैं इसको, लेकिन अगर आप यंग हैं, आपके पास टाइम है। हमारे टाइम पे हम इतना होशियार नहीं थे कि हम इतना गट्स लेके चले जाएं। जाते थे कुछ बच्चे, बट हम उनमें से नहीं है, तो हम तो गए नहीं। बट इफ़ यू कैन देन प्लीज़ गो, लीव दिस कंट्री। कोई अच्छे कंट्री के लिए ट्राई करो, दूसरे कंट्री में पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं भी कर रहे हो तो दूसरे कंट्री में काम के लिए अप्लाई करो, लड़ो, थोड़ा बाहर जाओ। यहाँ पे इस कंट्री में अब कुछ हवा पानी कुछ साफ नहीं रहा, और दिन ब दिन चेंजेस आने चाहिए, लोग ला रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ना कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मतलब जब तक आपके साथ वो चीज़ नहीं होगी ना, तो आपको मतलब पता नहीं चलेगा। जब तक आपके साथ नहीं हो रहा है तब तक सब ठीक है,
जिस दिन आपके साथ हो गया ना, उस दिन आपको लग जाएगा कि काश मैंने ये किया हुआ होता, या काश मैंने ये स्टेप लिया हुआ तो होता। तो अगर आप कंट्री, कोई अच्छी कंट्री जा सकते हो, वहाँ पे सेटल हो सकते हो, 5-10 साल वहाँ रह के आओ। जिसकी पॉसिबिलिटी है, जिसकी नहीं है, जिसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उनको तो मैं बस यही बोलूँगी कि जैसे तैसे झेल लो, बुरा वक्त है, चले जाएगा। लेकिन जिसकी है उसको जाना चाहिए, रियल में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस कंट्री में हर चीज़ के लिए लड़ना चाहिए, लड़ रहे हैं, सॉरी, हर चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, स्पेशली वुमेन्स। आप देखो ना, हम लोग कैसे एक फालतू की चीज़ों में फंसे हुए हैं। मतलब उसका आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम मान रहे हैं वो चीज़ें। पढ़ी लिखी लड़कियां भी वो चीज़ें फॉलो कर रही हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां भी उस पेट्रियार्की को आगे बढ़ा रहे हैं रिचुअल्स के नाम पे। मतलब ऐसा कौन सा रिचुअल्स भाई, उनको पूछो, उसका मतलब पूछो। जो क्वेश्चन करता है ना, वो बहुत गाली खाता है। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है। अगर आप हर चीज़ में क्वेश्चन कर रहे हो ना, जवाब उनके पास है नहीं, बट गालियाँ आपको अच्छी पड़ेंगी। ये चीज़ ऐसी क्यों है? जो चीज़ ज़रूरी है वो आपको नहीं सिखाया जाएगा, वो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, या लाइफ आपको लात मार के, घूसे मार के सिखाएगी। और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो आपको सब सिखाएंगे कि आपको क्या फॉलो करना है, कौन सा लाइन में जाना है, हर चीज़। तो बी वाइज विथ योर डिसीजन, और अच्छे से डिसाइड करो। थोड़ा रिस्क लेना चाहिए लाइफ में, बड़ा रिस्क लेना चाहिए, थोड़ा सेल्फिश बनना चाहिए, तभी आप अपना कुछ कर पाओगे, और आप खुद कुछ कर पाओगे, अपने आप को हेल्प कर पाओगे, तभी आप दूसरे को हेल्प कर पाओगे। वरना आपकी खुद की फैमिली में भी आपकी इज्जत नहीं होगी। ये चीज़ आप मान लो। और वैसे तो सबको पता है कि देयर इज़ ओनली वन ट्रूथ। अगर आप पैदा हुए उस दुनिया में, तो आप एक दिन ख़त्म भी हो जाओगे। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद ज़ीरो, एंड्स विद ज़ीरो। उस बीच में जो छोटा सा टाइम है ना, वही है आपका लाइफ। और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, वो चीज़ को मतलब नोटिस करके साइड करना। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको नोटिस करके साइड करो, जो अपने कंट्रोल में है वो ले लो। बदतर से बदतर दिन भी देखने पड़ सकते हैं, और अच्छे से अच्छे दिन भी देखने पड़ सकते हैं। इन 10 सालों में मैंने बदतर से बदतर, मतलब इतना बुरा टाइम देखा है। आई लिटरली सॉ all my beloved love, all my beloved one near to death experience, मैंने वो देखा है। और जब मैं वो चीज़ मेरे साथ हुई ना, तो आई वॉज नम। मतलब मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था उस टाइम, नम। मुझे कुछ दिमाग में ये भी नहीं आ रहा था कि मैं ये स्टेप लूँ, वो स्टेप लूँ, है ना। हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, बट जब होता है ना, ट्रस्ट में, उस टाइम आप नम हो जाते हो, फीलिंग लेस हो जाओगे। उस टाइम आपको पता ही नहीं चलेगा, अरे क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। ओके, तो बी वाइज विथ योर डिसीजन, एंड इफ़ यू कैन लीव द कंट्री देन प्लीज़ लीव इट, क्योंकि फालतू की चीज़ों में आप फंसे रह जाओगे। यहाँ पे ऑफिस जा रहे हो, मैं अपने हस्बैंड को भी देखती हूँ, ऑफिस जा रहे हैं, किसी से लड़ रहे हैं, किसी से बात नहीं बन रही है, घर पे आ रहे हैं, घर पे कुछ और चल रहा है। मतलब बहुत बहुत घटिया, कहते हैं ना, जो चीज़ के लिए आपको मतलब रिवॉर्ड मिलना चाहिए, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप गांठ बांध लो। स्पेशली इंडिया में तो अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा लविंग फैमिली, लविंग पार्टनर और अच्छी पेइंग जॉब नहीं है, तो आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ टू लिव इन इंडिया। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। मैं कोई देशद्रोही नहीं हूँ या देश से भगा रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जो आसपास अपने सराउंडिंग में देख रही हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे अपने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, मैं वो बता रहा है। इंडिया में बिग बॉस इतना क्यों चलता है, क्यों बिग बॉस का इतना क्यों डिमांड है? ये जो शो है बिग बॉस, ये इतना टाइम से क्यों चल रहा है? क्योंकि लोगों को ना मसाला देखने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है लोगों को मसाला देखने में। और लोग झगड़े देखना बहुत पसंद करते हैं, स्ट्रैटेजी देखना, कौन कैसे चाल मार रहा है, सब देखना बहुत पसंद करते हैं। और
उन झगड़ों को देख देख के उसको उसको इतना प्रमोट किया जाता है कि उसको देख देख के लोग सेलिब्रिटी भी बन जाते हैं। आई डोंट नो, उसका कुछ होगा शो, कुछ पर्पस के लिए वो शो बनाया गया होगा, बट मेरा जो देखने का नज़रिया है वो तो यही देखता है कि जितने ज़्यादा झगड़े होते हैं उसकी टीआरपी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इंडिया में आप हर चीज़, मतलब लोगों को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी में इंटरेस्ट है, और ये चीज़ सबको पता है। फिर भी फिर भी हमको जानना है कि पड़ोसी के घर में क्या हो गया, किसके यहाँ क्या हो गया, किसकी बेटी भाग गई, किसका बेटा जेल में है। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं तो बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ, स्टिल मैं इस सब चीज़ों से नहीं निकल पाती हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ, घर से अपना निकलती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ सुनने को मिल जाता है ये। और ये मैंने अपने घर में भी देखा हुआ है। मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ हूँ या इन लॉज के यहाँ हूँ, मतलब दूसरों की बातें ज़रूर होती है। तो क्यों करना है अपने को दूसरों की बातें? मेरा सवाल बस ये है कि क्यों करना है हम लोग को दूसरों की बातें? इतनी सारी दिक्कतें हैं। अभी जैसे मैंने बोला कि मैं दोपहर को मेरे बेटे को पढ़ा रही थी। स्कूल्स इन इंडिया, ओके, चाहे आप लोगों को तो पता ही होगा प्राइवेट स्कूल्स में कितना फीस लग रहा है बाहर। हम तो छोटी जगह में रहते हैं, तो हम जो भी स्कूल में पढ़ा लो, अगर आप खुद नहीं पढ़ाओगे बच्चों को तो वो नहीं होगा। रीडिंग करना, राइटिंग करना, सब कुछ ही सिखाया जा रहा है, मतलब सब कुछ अपने को ही सिखाना है। अगर बच्चा कर लिया तो ठीक है। और यहाँ पे कमज़ोर स्टूडेंट्स और कमज़ोर लोगों का कोई जगह नहीं है इंडिया में। अगर आप कमज़ोर हो तो आपको तो दुनिया में कहीं जगह नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़े से भी आप किसी चीज़ में लैक करते हो ना, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। चाहे वो कॉन्फिडेंस में हो, या स्पीकिंग में हो, या आप कमाने में हो, लिखने में हो। बच्चों का इतना हाई कंपटीशन चल रहा है, और सब कुछ तो अपने खुद को ही करना है। तो हम क्या है ना, हम लोग सब कुछ करने के चक्कर में खुद को भूल जाते हैं। ये 10 साल में तो मुझे यही समझ में आया है बस, कि सबको आप देखते देखते आप खुद कब को भूल जाओगे पता नहीं चलेगा। और अपने लिए आप क्या कर रहे हो दिन भर में? अपने लिए क्या ही कर रहे हो? आजकल थोड़ा सोशल मीडिया का चल रहा है। सोशल मीडिया भी आज है। हमारे पेरेंट्स के टाइम में या हमारे टाइम में कुछ चीज़ें लेटर्स में आती थी, ठीक है ना, पोस्टमैन लेके आते थे लेटर्स, ठीक है। उसके बाद ईमेल आ गया, मेल आ गया, मेल में सब होने लग गया। आपको क्या लगता है इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये और 30 साल बाद रहेगा? रह भी सकता है, लेकिन बहुत एडवांस हो जाएगा तब, है ना। तो आज आज जैसा है वैसा तो नहीं रहेगा। तो हर चीज़ इतनी रफ्तार से चेंज हो रही है, और हमारे प्रॉब्लम्स भी उतनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। बस फ़र्क ये है कि छोटी जगहों में इंडिया में ये सब चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है। कुछ कंट्रीज से तो काफ़ी बेटर है इंडिया, दैट्स वेरी ट्रू। कुछ कंट्रीज से बहुत ज़्यादा बेटर है। जितनी स्पीड से पेमेंट होती है ना, लेकिन उतनी स्पीड से पेमेंट आती नहीं है। और जितनी स्पीड से हम स्कैन कर लेते हैं, आप कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाके कोई फाइल ये करो, वो उतनी स्पीड से नहीं चलेगी, लेकिन पेमेंट फुल स्पीड से आती है। मेरे हस्बैंड ने कॉल किया था मुझे अभी, और कुछ आज हमारा डिनर का प्लान है, तो देखते हैं वो कब आते हैं। और आई डोंट थिंक इसके आगे मैं शूट करूँगी। डिनर का ही प्लान में सारा टाइम चले जाएगा मेरा। और 7 तो बज चुके हैं अभी, तो होपफुली वो आ जाए जल्दी, और फिर हम लोग साथ में डिनर कर लें, है ना। थोड़ा पीसफुल होना चाहिए। सुबह हो या शाम हो, अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करें। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे तो बड़े हो जाएंगे एक टाइम बाद, आपके जितने भी बच्चे हैं, अगर नहीं भी है तो अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत कम टाइम मिलता है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हर तरफ से घेर लेती है ना, तो बहुत कम टाइम मिलता है। तो जो टाइम मिल रहा है ना, ले लो भाई, ले लो, नहीं तो इतना व्यर्थ, बोलते हैं ना, अननेसेसरी चीज़ों में इतना टाइम चले जाएगा, और अपने को रियलाइज़ भी नहीं होता है कि कितना जा रहा है ना। बहुत प्रेशियस होता है, बहुत प्रेशियस होता है थोड़ा टाइम।
तो दूसरों को बीच में लाना बंद करो, झगड़े करना बंद करो, और जो टाइम मिल रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। तो इसी के साथ आज का जो व्लॉग है उसको मैं एंड करती हूँ। बाय बाय।